राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गुरुवार के व्रत की कथा। गुरुवार व्रत की कथा सुनने से हमारे जो मन के मनवांछित फल होते हैं, हमें पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति, निरोगी काया। ठाकुर जी सभी पर कृपा बनाए रखते हैं। गुरुवार के व्रत की कथा सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, निरोगी काया, संतान की प्राप्ति। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। नित्य प्रतिदिन एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। मेरे पति तो सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उसका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो तथास्तु। तुम ऐसा करना ही कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा, तो रानी अपनी दासी से कहा, रानी ने, कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर कुछ ले आ, ताकि थोड़े दिन के लिए कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन न कोई उत्तर दिया और ना ही दासी की बात सुनी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी ने दासी की बात को सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बोलो बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए तुम्हारी दासी की बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की अपनी बात बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो,
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और विधि विधान पूछी। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से भगवान विष्णु जी को केले की जड़ में पूजन करें और दीपक प्रज्वलित करें, व्रत की कथा सुने, पीले को भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आईं, फिर उसे केले के जड़ से भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया और धन की वापस मिल गया तो हमें पहले की तरह आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था और एकांत में बैठा था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा करी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और अपने कुटुंब सहित अमृत प्रसाद को बांटकर सब में ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन कहकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी कोई खोज खबर मंगा सकूं। साधु महाराज ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से 4 गुना धन अधिक मिला। राजा ने चना और गुड़ मुनक्का लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए।
इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा को संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसके साथ घर लिवा ले गए और घर ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि ये मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है और मुझको इसी ने चुरा लिया है। कुछ पैसे पड़े होंगे तो चुरा लिया और उसको कारागार में बंद करवा दिया। तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है, कहते हैं कि 4 पैसे मिले और नगर में राजा को। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं, मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिलेंगे। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गई थी। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है, धर्मशाला है? तो नगर के लोगों ने कहा कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनाया है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत को देखकर वे कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव जी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा ने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया मुर्दा। तो आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेरे जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास आई और उससे बोली, भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे को अपने खेत पर लेकर चल, अपनी कथा सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ये कहकर वह देखने चली।
परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहां 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कहा कि कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। जैसे कथा सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी चलो और कुछ दिन रहना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, तू जा, परंतु अपने लड़के को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। तब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई। अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन का कामनाएं होती हैं तो उसको सभी को पूर्ण करते हैं। और जो सद्भावना भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, किसी को सुनाता है या दूसरों को वो बताता है, तो बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भगवान बृहस्पति देव सबकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन करता है, सच्चे हृदय से, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा के उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना स्नान करती और ना किसी देवतन का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन करती और जाप करती। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के जो जाते और लौट कर आते तो बीन कर ले आती थी। जब घर से जाती तो एक मुट्ठी जौ लेकर जाती और उधर से जौ बोते हुए जाती। जब घर आती तो सोने के जौ लेकर के आती। तो एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोना का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति भगवान ने कहा, कन्या व्रत रखा है। और बृहस्पति देव ने प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय वह शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर भोजन और जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा के इस बात को पता लगा तो वह प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटे के लिए उस लड़की के पास गया। तो बेटा बोला कि तुम्हें किस बात का कष्ट है। तो किसान ने अपमान किया, अथवा ये क्या क्या कारण है, कहो, वही कार्य करूंगा जो तुम चाहते हो, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने सारी बातें बता दी। बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ।
मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस अपनी लड़की को घर का पता बताया। तब मंत्रिमंडल सब उस लड़की के घर पर गए। ब्राह्मण देवता भी सब हाल बताया तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में करीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को पास पहुंचा और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का सब कुछ सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया तो बेटी बोलती, पिताजी आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उसे विधि विधान बता दूंगी और गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा। अपनी माँ को समझाने लगा कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो नहीं बात मानी। प्रातःकाल उठकर पुत्री ने बच्चे को जूठन को खिला दिया, बच्चे को जूठन को रख लिया और उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। तो एक दिन को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराकर उसका पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की बुद्धि ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा करने से, व्रत करने से, पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से मन की मनोवांछित फल की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निर्धन काया निरोगी माया। तो बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करें, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।